आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के 29वें श्लोक पार कर चुके हैं और 30वें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस तरह से प्रथम अध्याय के विशाल जग में हम लोग अर्जुनो वाचा पर चल रहे हैं और 29वें श्लोक तक आप जान चुके हैं। 29वें श्लोक में अर्जुन श्री हरि भगवान से बोले थे कि हे प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यह देख कर। और वहां पर श्लोक बताए थे अर्जुन, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथो च शरीरे में ब्रह्महर्षः च जायते। अर्जुन बोल रहे थे कि प्रभु, इन सभी संबंधियों को, सभी अपनों को, सभी मित्रों को, सभी गुरुजनों को, सभी पितामहों को और सभी भाइयों को, सभी पोतों को, इन सभी को देख करके, मतलब जितने भी संबंधी और उसमें सारे मित्र शुभचिंतक जितने भी हैं, ये तो किसी न किसी तरह से सब हमारे स्वजन ही है। और इस तरह से वहां पर बताते हैं कि यह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथो च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। ये 29वें नंबर में बोल रहे थे कि अर्जुन श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, मेरा अंग अंग, मेरा सारा शरीर जो है सो शिथिल होने लगा है और शिथिल हो गया है। और बताते हैं मुखम च परिशुष्यति, है प्रभु मेरा मुंह भी सूखने लगा है और मैं कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। और वहां पर बोले थे वे पथो च शरीरे में रोमहर्षः च जायते से बोल रहे थे अर्जुन कि मेरा शरीर जो है सो कांपने लगा है प्रभु। और बताए थे वहां पर, हे प्रभु हमारे रोंगटे खड़े होने लगे हैं और मुझे भावी अनिष्ट की आशंका लग रहा है, मुझे हमारे हृदय में भय जैसा लग रहा है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब खड़ा भी नहीं रह सकूंगा। और इस तरह से ये 29वें नंबर के श्लोक में अर्जुन बोल रहे थे श्री हरि भगवान से। और उसी बात को अब यहाँ पर देखिए 30वें नंबर के श्लोक में भी वही बात बोल रहे हैं अर्जुन। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे थे, वहां पर तो बोल रहे थे कि मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा रोंगटे खड़े हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे अर्जुन वहां पर 29वें नंबर के श्लोक में। और यहाँ पर अब अर्जुन भगवान से क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं गांडीवम अस्त्रम सते हस्तात्वचये परिधयते न च स्वप्नम अवस्थातुम भरमति इव च मे मना। तो इस तरह से पहले आप लोग उच्चारण पर ध्यान दीजिए। आप लोग उच्चारण बहुत सुन रहे हैं और बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता श्लोक व्याकरण चैनल के माध्यम से आप थोड़ा पढ़ाइए यहाँ श्लोक पर। और यहाँ देखिए श्लोक पर गांडीवम अस्त्रम सते, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ आप उच्चारण क्या करते हैं, यहाँ आप उच्चारण करते हैं हस्तात्वचैव, ऐसा आप उच्चारण करते हैं हस्तात्वचैव परिदह्यते। और यहाँ पर आप उच्चारण क्या करते हैं न च शक्नोमि अवस्थातुम, ऐसा उच्चारण करते हैं न च शक्नोमि अवस्थातुम। और यहाँ पर उच्चारण क्या करते हैं, ये देखने की बात है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ देखिए और फिर आप जो उच्चारण करते हैं उसको आप समझिए। और इस तरह से दूसरे चैनल में भी देख करके आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप उच्चारण करते हैं भरमती। और इस तरह से अब यहाँ पर ये एक श्लोक में अगर 3 जगह आप गलत बोलेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, तो आप कहाँ तक सफल हो सकेंगे और कहाँ तक आप अर्थ निकाल पाइएगा। जब तक उच्चारण सही नहीं होगा तो आपका न संधि विच्छेद होगा, न आप सही अर्थ निकाल पाएंगे। तो इसलिए सही उच्चारण को बताना गीता श्लोक व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य है। और इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। और इस तरह से अब यहाँ पर आइए देखिए, पहले उच्चारण देखिए। यहाँ पर गांडीवम अस्त्रम सते, यहाँ पर हस्तात्वक चैव नहीं होगा, यहाँ पर उच्चारण होगा हस्तात्वक च एव, ऐसा होगा। और इसको जानने के लिए हम आपको संधि विच्छेद भी यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर पहले देखिए किस तरह से होता है हस्तात, यहाँ पर डबल तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर 3 वो तो है और इस 3 तो को आप नहीं जानते हैं।
कहाँ कहाँ है, 1 2 और जो यहाँ पर रेप है संजू। तो इस 3 तो का उच्चारण आपको लेना होगा और तब आपका सही मिलेगा और तब आपको सही व्याकरण भी आएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए, इसको आप चेव उच्चारण करते हैं और यहाँ हो जाएगा चौव। अब ये हर्ष स्वरांत का दीर्घ स्वरांत और ये स्वर संधि से दीर्घ संधि है। और अब यहाँ पर संधि विच्छेद देख लीजिए, यहाँ पर हस्तात जोड़ त्वक जोड़ चौ जोड़ एव। अब एक शब्द से 1 2 3 4 शब्द, और यह है गीता श्लोक व्याकरण। और इस तरह से आप गीता श्लोक व्याकरण के द्वारा एक शब्द से 4 शब्द निकाल करके और उसका तब अर्थ लगाइए और तब आपको बिल्कुल ओरिजिनल अर्थ जो सटीक, इसमें कहीं कोई दृष्टांत नहीं हम आपको सुना रहे हैं, न इसमें अलग से कोई कथा प्रसंग जोड़ के, एक्चुअली जो शब्द का जो निचोड़ अर्थ है वो हम बता रहे हैं। ऐसे तो व्याख्या करने वाले बहुत इसमें आपको संधि विच्छेद करके और इसमें बहुत तरह के दृष्टांत जोड़ देते हैं, लेकिन ये जो कथा है इसमें दृष्टांत का कोई जरूरत नहीं है। यह कथा ही ऐसा है कि जो है उसको मात्र जान लेने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और इस तरह से अब यहाँ पर देखिए उच्चारण पर पहले आप लोग ध्यान दीजिए, गांडीवम अस्त्रम सत्य हस्तात त्वक चौये परिदह्यते। यहाँ उच्चारण क्या होगा, हस्तात त्वक चौएव। इस तरह से हस्तात त्वक चौएव और परिदह्यते। और उसके बाद यहाँ पर देखिए न चौ शक्नोमी अवस्थातुम। यहाँ पर उच्चारण आप लोग क्या करते हैं, शक्नोमी अवस्थातुम। तो यहाँ शक्नोमी और अवस्थातुम, और इसका शुद्ध उच्चारण अब कैसे होगा, तो यहाँ पर पहले संधि विच्छेद देख लीजिए, शक्नोमी जोड़ अवस्थातुम। तो यहाँ उच्चारण क्या होगा, शक्नोमी अवस्थातुम। अब यहाँ भी वही है, हर स्वरांत का दीर्घ स्वरांत हुआ है और ये स्वर संधि से है। तो इस तरह से शक्नोमी अवस्थातुम, नीचे का लाइन क्या है, नौ चौ शक्नोमी अवस्थातुम। और यहाँ पर उच्चारण क्या है, भरमती, ऐसा भरमती नहीं है। संधि विच्छेद यहाँ पर देखिए, संधि विच्छेद भी हम आपको दे रहे हैं, भरमती जोड़ी उच्चारण क्या होगा, भरमती ईव चौ मेमना। तो इस तरह से आपने श्लोक का उच्चारण जाने और एक बार इसको पढ़ लीजिए। गांडीवम अस्त्रम सते हस्तात त्वक चौएव परिदह्यते न च शक्नोमी अवस्थातुम भरमती ईव चौ मेमना। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण शुद्ध माना जाएगा। और अब यहाँ पर हिंदी लीजिए, तो जिस तरह से अर्जुन वहां पर बोले थे 29वें नंबर के श्लोक में कि हे प्रभु सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिसुसति वे पथो च शरीरे मेरो हर्षस्व जायते। है प्रभु मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, हमारा शरीर कांप रहा है, और बोले थे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये 4 लक्षण बताए थे। 4 लक्षण क्या बताए थे, एक तो बताए थे कि शरीर मेरा पूरा शिथिल हो रहा है, और दूसरा बताए थे मेरा मुंह सूख रहा है, तीसरा बताए थे मेरा शरीर कांप रहा है, चौथा बताए थे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं प्रभु, इसलिए मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। और अब यहाँ बताते हैं, यहाँ भी इस श्लोक में भी, ये तीसरे नंबर के श्लोक, जो 30वें नंबर का जो श्लोक है, इसमें भी 4 लक्षण प्रकट बता रहे हैं श्री हरि भगवान से अर्जुन। यहाँ पर क्या बता रहे हैं अर्जुन, गांडीवम अस्त्रम सते, कि गांडीव और अस्त्र जो है, गांडीव जो अर्जुन का धनुष था और उसका नाम गांडीव था, उसी के लिए यहाँ गांडीव शब्द आया है धनुष के लिए। अब अर्जुन कहते हैं कि गांडीवम अस्त्रम सते, कि गांडीव और अस्त्र गिर रहा है हस्तात त्वक चौएव, तो हमारे हाथ से, हस्तात मतलब हमारे हाथ से धनुष अब गिरने जा रहा है प्रभु। अब लगता है मुझे कि अब धनुष हमारे हाथ से गिर जाएगा, मैं संभाल नहीं पाऊं, ऐसा लग रहा है। और त्वक चौएव परिदह्यते, तो कहते हैं सारे जो हमारे शरीर में त्वचा जो है, जो ये शरीर के हमारे सारे चमड़ी जो है सो चलन कर रहा है, जल रहा है मेरा शरीर संताप से, और परिदह्यते मतलब जलन हो रहा है हमारे शरीर। और ये दूसरा हो गया, पहला यहाँ पर बताए थे गांडीवम अस्त्रम सते हस्तात, हमारे हाथ से धनुष गिरने को जा रहा है प्रभु, और अब लगता है कि ये धनुष हमारे हाथ से गिर जाएगा, ये 1 नंबर का। दूसरा नंबर में त्वक चौएव परिदह्यते, हमारा जो त्वचा है सारे शरीर का ये जल रहा है। और तीसरा है शक्नोमी अवस्थातुम, न च शक्नोमी अवस्थातुम, मतलब जिस तरह से मैं पहले खड़ा था रथ पर, उस अवस्था में अब मैं खड़ा हो सकने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। ये तीसरा। और चौथा भरमती ईव च मेमना, यहाँ उच्चारण क्या होगा, भरमती ईव
च मे मनः। और हमारा जो मन है भ्रमित हो रहा है प्रभु, ये 4 लक्षण बताए। तो ये कुल मिलाकर कितने लक्षण हो गए? 8 लक्षण हो गए। कैसे हो गया 8 लक्षण? 4 लक्षण को 29वें नंबर के श्लोक में बताए थे अर्जुन। और फिर एक बार हम याद करा दे रहे हैं आपको 4 लक्षण क्या क्या बताए थे। वहां पर बताए थे सिदंती मम गात्राणी, मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर बताए थे मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है प्रभु, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर बताए थे वे पत्थु च शरीर में, इसका मतलब होता है मेरा शरीर कांपने लगा है प्रभु, और ये तीसरा नंबर का है। और चौथा नंबर में बताए थे रोमहर्षः च जायते, मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये 4 लक्षण बताए थे 29वें नंबर के श्लोक में। और फिर ये 4 लक्षण यहाँ 30वें नंबर के भी श्लोक में अर्जुन बताते हैं। और ये 5वां हो गया, यहाँ 4 तो जान लिए, और 5वां में यहाँ पर देखिए गांडीवम अस्त्रम सते हस्तात। और इसका मतलब होता है कि हे प्रभु, हमारे हाथ से ये जो गांडीव धनुष यानी जो अस्त्र शस्त्र है, ये अब गिरने को लगा है, और ये अब गिर जाएगा, ऐसा हमको लग रहा है कि मेरे हाथ से अब छूट जाएगा। ये अस्त्र शस्त्र धनुष बाण जो है सो अब मैं कुछ भी अपने हाथ में पकड़ सकने में भी असमर्थ हूँ। तो ये 5वां नंबर हो गया। और ये 6ठे नंबर में यहाँ हस्तात त्वक चय परिदयते से अर्जुन कहते हैं कि हमारा जो त्वचा है, हमारे सारे शरीर के चर्म जो है सो जो त्वचा है, पूरा शरीर में जलन हो रहा है। और ये 6ठे नंबर में बताए थे, मतलब कि हमारा शरीर जो है सो पूरा जल रहा है प्रभु। और अब 7वें नंबर में अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं नौच शक्नोमी अवस्थातुम। नौच शक्नोमी अवस्थातुम से कहते हैं कि जिस तरह से मैं पहले था इस रथ पर खड़ा, उस तरह से अब मैं खड़ा भी रह सकने में असमर्थ हूँ प्रभु। और ये 7वां हो गया। और 8वां बोल रहे हैं अर्जुन भरमति ईव च मे मनः। भरमति ईव च मतलब भ्रमित जैसा, मैंने भ्रमित हो रहा है मेरा मन में, कुछ भी सोचने पर मजबूर हूँ, कुछ करने पर मजबूर हूँ, कुछ बोलने पर मजबूर हूँ, मैं खड़ा रहने तक मैं मजबूर हूँ, मैं अपना अस्त्र शस्त्र को संभाल के रखने में भी मजबूर हूँ प्रभु। इस हालत में कोई युद्ध कर सकता है? तो ये युद्ध करने के अब यहाँ 8 लक्षण, तो इसको आप कायरता के भी 8 लक्षण बोल सकते हैं, और या तो फिर युद्ध नहीं करने के 8 लक्षण। तो इस तरह से कुल मिलाकर अर्जुन 8 लक्षण यहाँ पर बताए श्री हरि भगवान को, और 8 लक्षणों से भगवान को अवगत कराए कि इन 8 लक्षणों से मेरा मन, मैं उस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। इस तरह से, और इस तरह से आप ये 31वें नंबर का श्लोक में आगे का हाल जानेंगे। और 31वें नंबर के श्लोक को जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस तरह से वीडियो को आप आगे बढ़ावें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।